गुड इवनिंग क्लास। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछले क्लासेस में हमने आपको व्यंजन वर्णों के बारे में बताया था और व्यंजन वर्णों के बारे में हमने बताया था कि सामान्य रूप से व्यंजन वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। तो उसको मैंने 6 भागों में बांटा था। आज उसी कड़ी में मैं आपको बताऊंगा कि प्राण के आधार पर व्यंजन वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर भी करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हिंदी में अगर एमपीएसआई में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी में पहले 70 क्वेश्चन पूछे जाते थे, नया फॉर्मेट जो भी बनेगा उस आधार पर जो भी हिंदी के क्वेश्चन बने और वर्णों से कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन अगर आपको सीखना है तो हमारे साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। एमपीपीएससी का मेंस का आपका जो यहाँ पर 30 से 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्णों के से, आपको सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो हमारे साथ जुड़िए और दोस्तों के साथ इसको बांटिए, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे प्राण के आधार पर व्यंजन वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। तो ध्यान रखिएगा, प्राण के आधार पर हम जब बात करेंगे तो व्यंजन वर्णों को 2 भागों में बांटा जाएगा। और वो 2 भाग कौन से होंगे? तो एक भाग होगा आपका अल्प प्राण और दूसरा भाग होगा महाप्राण, ठीक है। यानी हम बात करेंगे कि यहाँ पर अल्प प्राण और महाप्राण की यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है कि अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है, तो अल्प प्राण की संख्या होती है 19 और महाप्राण की संख्या कितनी होती है 14। अब यही चीजें अपने को सीखना है कि कौन कौन से यहाँ पे जो व्यंजन वर्ण होते हैं अल्प प्राण कहलाते हैं और कौन कौन से यहाँ पर महाप्राण कहलाते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में भी अपन यहाँ पर देखते हैं। तो जब अपन कहा आगा पढ़ते हैं तो कहा आगा में अपन लोग देखते हैं कि अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं का, खा, गा, घा, अंगा। अपन ऐसा लिखते हैं। फिर उसके बाद लिखते हैं चा, उसके बाद छा, जा, झा, इया, ठीक है। फिर उसके बाद टा, था, दा, धा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा और मा। यहीं तक अपने को लिखना होता है, ठीक है। तो जब हम यहां तक लिखने की कोशिश करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि इसको अपने को डिवाइड करना होता है ऐसे। इसको अपन ऐसे जब डिवाइड करते हैं तो इसको जब ऐसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं 1, 2, 3, 4 और ये 5 भाग में डिवाइड हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो आपका 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर होता है वो कहलाता है आपका अल्प प्राण। और वहां पर जो होता है दूसरे नंबर पे अगर बात करते हैं तो 2 और 4 जो होता है ये कहलाता है आपका महाप्राण, ठीक है। और इस पे ध्यान रखिएगा कि जो भी हमने आपको अंतस्थ व्यंजन पढ़ाया था, अभी थोड़ी देर पहले ही अंतस्थ व्यंजन मैंने पिछली क्लास पे बताया था। तो अंतस्थ व्यंजन और यहाँ पर आ जाते हैं आपके संघर्षी व्यंजन। तो जो संघर्षी व्यंजन होते हैं और जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो यहाँ पर क्या होता है कि आपका अल्प प्राण में अंतस्थ आ जाते हैं और महाप्राण में आपका संघर्षी व्यंजन आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब डेफिनेशन लिखने की बात आए अल्प प्राण की तो क्या लिखोगे कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में, हर बार शुरुआत आपको यही से करना है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु की कम मात्रा, क्या लिखा है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु की कम मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं आपका अल्प प्राण। और इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण आता है, ठीक है। यहीं पे जब बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब महाप्राण की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या लिखोगे, सेम इसी का जस्ट उल्टा कर देना है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा क्या होती है, यहाँ पे जो मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा होती है वो अधिक होती है। क्या लिखा है इसमें, वायु की मात्रा
कम और इसमें वायु की मात्रा अधिक होती है और इसमें अंतस्थ व्यंजन का उपयोग किया जाता है। और इसमें किसका भी उपयोग किया जाता है? तो इसमें संघर्षी व्यंजन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यानी अपन जब बात करते हैं संघर्षी व्यंजन की बात करते हैं तो सा, सा, सा और हा, ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपकी अगर बात करते हैं तो सा और हा जो होता है आपका वो किस में आ जाते हैं? तो आपका आ जाएगा किस पे? तो आपको ध्यान रखना है किस पे आ जाएगा? सा, ये महाप्राण में आ जाता है। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा जो आपका संघर्षी व्यंजन सा हा आ गया। और वहीं अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं तो अंतस्थ व्यंजन में क्या क्या कह दिया है? तो जब हम बात करते हैं या, रा, ला और वा की बात करते हैं वो किस में आ जाएंगे? तो आपका या, रा, ला और वा ये जो होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। शा, हा ये आपके किस में आ जाते हैं? संघर्षी व्यंजन में आ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? तो का, चा, यानी यहाँ पर अगर हम बना दें तो ये आपका हो जाएगा अल्प, यह हो जाएगा महा, ये हो जाएगा अल्प, ये हो जाएगा महा और ये हो जाएगा अल्प। यानी अगर इसको अगर बनाना चाहें तो का, चा, टा, ता और यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? पा आ जाएगा। फिर खा इसमें आएगा तो गा इसमें आएगा। ठीक है, घा इसमें आएगा तो अंगा इसमें आएगा। चा इसमें आएगा तो छा इसमें आएगा। तो जा इसमें आएगा तो झा इसमें आएगा। तो या इसमें आएगा। ता आएगा तो ठा इसमें आएगा। तो इसमें दा आएगा। तो था इसमें आया है तो इसमें ढा आएगा। तो ढा आएगा तो इसमें अणा आएगा। ठीक है, इसमें ता आया था तो इसमें था आएगा। तो इसमें ता था के बाद दा आएगा तो इसमें धा आएगा। तो इसमें ना आएगा तो इसमें पा के बाद फा आएगा। तो इसमें मा आएगा। फिर इसके बाद पा फा, इसमें क्या लिखा है? पा फा बा, तो बा इसमें आ जाएगा। पा फा बा की बात करेंगे पहले इसमें, फिर इसमें भा आ जाएगा तो इसमें माँ आ जाएगा। यानी इतनी सारी चीजें ये जो हमने लिखा, यानी ये आपका जो है ये आपका अल्प प्राण हो गया और ये आपका कौन सा हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। तो आपसे जब भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या बताओगे कि प्राण के आधार पर व्यंजन वर्णों को दो भागों में बांटा गया, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में कितने होते हैं? 19। काउंट करो, 3, 6, 9, 12 और ये 15 हो गए और 15 4 कितने हो गए? 19 हो गए कि नहीं हो गए? इधर काउंट करो, 5 दूनी 10 हो गए और 10 4 कितने हो गए? 14 हो गए। तो यहाँ पर और प्रत्येक वर्ग का पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, फिर तीसरा अल्प प्राण, चौथा महाप्राण और पांचवा कौन सा हो जाएगा? अल्प प्राण हो जाएगा। ठीक है ना, यानी पंचमाक्षर आपका यहाँ पर क्या आता है? तो पंचमाक्षर आपका अल्प प्राण। क्लियर हुआ कहानी? ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, मेंशन कर लीजिए और हमारे चैनल को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करिए। ठीक है, पूरा देखिए और सिलेक्शन की राह पर दौड़िए। ठीक है, धन्यवाद।